आज के मार्केट में जो हुआ है वो हर निवेशक को जानना जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज 22 जून 2025 को वित्तीय जगत की कुछ प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था। शेयर बाजार में रौनक। HDFC बैंक और रिल की बदौलत बाजार में फिर से रौनक लौट आई है। निफ्टी 25,000 के पार पहुंच गया है। सोर्स हिंदी न्यूज। कारोबार समाचार। भारत दुनिया अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, RBI, टेलीकॉम कंपनी से जुड़ी खबरें। RBI ने ब्याज दरों में कटौती की। RBI ने 50 आधार अंकों की कटौती के साथ रेपो रेट को 5.5% पर ला दिया है, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। सोर्स बिजनेस न्यूज इन हिंदी। बिजनेस न्यूज, व्यापार समाचार और आज की ताज़ा खबरें। प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 1 अप्रैल से 19 जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.39% कम रहा है। इकोनॉमी समाचार। इकोनॉमी न्यूज। इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा खबरें हिंदी में। बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ में गिरावट। मई में बिजली और उर्वरक उत्पादन में गिरावट के कारण बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ 9 माह के निचले स्तर पर आ गई है। सोर्स बिजनेस न्यूज इन हिंदी। बिजनेस न्यूज, व्यापार समाचार और आज की ताज़ा खबरें। GST चोरी का खुलासा। वित्त वर्ष 2024-25 में 2.23 लाख रुपए करोड़ की GST चोरी का खुलासा हुआ है। वित्त मंत्री ने सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। बिजनेस न्यूज, व्यापार समाचार और आज की ताज़ा खबरें। कंपनियों और निवेश से जुड़ी खबरें। टाटा मोटर्स का डीमर्जर प्लान। टाटा मोटर्स 2 लिस्टेड कंपनियों में बंटने जा रही है। चेयरमैन ने डीमर्जर प्लान शेयर किया है। बिजनेस न्यूज, टाटा कैपिटल IPO। जुलाई में टाटा कैपिटल का IPO खुल सकता है। सेबी से 17,200 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। बिजनेस न्यूज, बीमा सेक्टर में 100% FDI की तैयारी। सरकार विदेशी बीमा कंपनियों को बोर्ड में बहुसंख्य अनिवासी सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति दे सकती है, जिससे बीमा सेक्टर में 100% FDI की तैयारी हो रही है। सोर्स फाइनेंस न्यूज इन हिंदी। वित्त समाचार, बैंकिंग न्यूज, बीमा समाचार, RBI न्यूज। HDFC-ICICI मर्जर का प्रस्ताव। HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने खुलासा किया है कि चंदा कोचर ने HDFC और ICICI बैंक के बीच मर्जर का प्रस्ताव दिया था। वित्त समाचार, बैंकिंग न्यूज, बीमा समाचार, RBI न्यूज। टाटा स्टील और JSW स्टील के शेयरों में उछाल। कच्चे माल की कीमतों में कमी और मांग में सुधार की उम्मीद से टाटा स्टील और JSW स्टील के शेयरों में उछाल देखा गया। एब्रम फूड IPO। 98 रुपये की प्राइस वाला एब्रम फूड IPO खुलने के लिए तैयार है। पूर्ण विराम। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन पर पहुंचने की संभावना कम। वर्तमान रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में 30 लाख टन के नियत लक्ष्य के सापेक्ष महज करीब 10.27 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, जिससे कीमतों में जोरदार तेजी की संभावना कम है। सोर्स वित्तीय समाचार investing.com भारत। फास्टैग एनुअल पास। 3,000 रुपये में फास्टैग एनुअल पास की सुविधा शुरू हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।